प्रेस मीट आपने बुलाई है, बहुत सारे चैनल्स यहाँ पे हैं। मेरा सवाल यह है कि आप जो है लगातार आरटीआई के ऊपर काम करते आ रहे हैं और जो शहर में चल रहे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या आपके पीछे कोई ऐसी संगठन है जो आपको इन चीजों को करने के लिए आपकी मदद कर रही है, या आप खुद ही से कर रहे हैं? अगर खुद ही से कर रहे हैं तो आपके पास इतना वक्त और इतना जो आप खर्च कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वहां से आप आज की प्रेस मीट शुरू कीजिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी बात क्या है, मुदस्सिर साहब के भी न्यूज़ मुदस्सिर साहब से बहुत अच्छा अहम सवाल आए हैं कि उनके ये सब सवाल जो हैं, जैसा जैसा मैं प्रेस में आते रहता हूँ, ये सब सवाल आते रहते हैं, नहीं करते। हकीकत में ये कड़वा सच्चाई है। समझने वाले को एक बेहतर सवाल है, नहीं समझने वाले को उनकी प्रॉब्लम है, मैं उसे जवाब दे नहीं सकता। हाँ, अगर इन कौन से भी मेरे पीछे है क्या, ये क्या अगर एक डाउट है तो बड़ी बात मैं पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 10-12 साल से भी अल्लाह का एहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते खोल रहा, तो मैं पूरा देखे को जा, इसके पीछे कौन भी नहीं है। मैं खुद अपना माल डाल रहा हूँ, अपना वक्त निकाल रहा हूँ, बीवी बच्चों की भी सब जिम्मेदारी भी देखने का रहता है, हमारी भी खुद की जिम्मेदारी है, ये सब देख ले कुछ जाओ। अब इसमें अब इंटेंशंस के बारे में तुम्हें पूछे, अब इंटेंशंस के बारे में अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखो, हो वही मुद्दा था जब मेरा पर्सनल मुद्दा था हमारी बिल्डिंग के कॉम्पोजिशन का, जब ये लोग इनके कानों को जूं भी नहीं चली। मेरे 10-12 साल, मैं परसों भी 1 से 2-4 बार बोले आपने, जब इन्होंने मेरे 10-12 साल ऑफिसर की तरफ लगा डालती, कानों को जूं भी नहीं चलती, अब क्या करना पड़ता? मेरा माल बचाना तो मेरा पर्सनल मुद्दे को मैं काम करना पड़ता। अच्छा, काम करने के टाइम को अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा पब्लिक इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट में पहले आता है, बाद में पब्लिक इंटरेस्ट भी आता है। पब्लिक इंटरेस्ट को जब मैं काम करने को जाता हूँ तो बहुत सारे मुद्दे इनके सामने आ जाते हैं मुझे, डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो मैं खामोशी से भी नहीं रह सकता। और इनको मैं काम भी आज तक रंधे, इनको बात करा को मैं इनको कभी भी ऐसा है वैसा है करके बोलिया नहीं। मैं सीधा सीधा पब्लिक का इंटरेस्ट है, अल्लाह को डरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के सामने आया हूँ। पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक कैसा अफोर्ड कर सकते करेंगे, कैसा समझते समझेंगे। हाँ, अगर कहा कि एक जगह को एक फिक्र को लेको पब्लिक नहीं, अलीम साहब पब्लिक का तो मामूली पब्लिक ने एक जरा इंटेलेक्चुअल्स एक ऑप्शन खोलेंगे, आज खोल तुम इंशाल्लाह। नहीं अलीम साहब, तुम्हें ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो कर रहे हैं सो किसी का नुकसान हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान हो रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ फुल स्टॉप डालो। सर, आज किस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं? यही लेको मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे लेको खास मैं एक मुद्दे को आने वाला। तो ये चीज को लेको बीच में मैं क्या बता रहा हूँ, जैसा श्रीरंगपट्टन का इशू को मैं उठाया, उसके बाद जो है अचानक अल्हम्दुलिल्लाह वो शूटिंग का लेको मसला आ जाता सामने। मसले को आ जाए तो बहुत सारी चीजें खड़े हो जाती, किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कौन कौन की भागदौड़ करते रहते हैं, कौन कौन की आपको सोशल मीडिया में आपको अपने अपने ढंग से पूरा सभी सामने ये करते रहते हैं। अब वो जगह को अचानक सवाल जब जिम्मेदार आदमी के पास जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी देखे ही, वीडियोस भी ही, वायरल भी हो गई। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड बेंगलुरु के सिर को कचरा डाला जाता है। मैं बोलती हूँ कचरा, ठीक है। तो एक जिम्मेदार आदमी, एक जिम्मेदार ऑफिसर के ऊपर बगैर सोचे समझे नहीं डालना। यह हमने कहा कि एक जगह को मंजे अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो ऑफिसर भी केएस ऑफिसर तुम्हें भी बोलने वाले जिम्मेदार आदमी, हम पोस्ट को बैठी सोच समझ को बोलना था। तुम्हें भी क्या कर डाले, ले लग जाको कचरा जाको डाला था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट गए। तो हट गए तो कौन भी आज तक
उसके ऊपर आज तक सवाल नहीं खड़ा करा, कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। तो अभी इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता ये कि तो वहां टिप्पू सुल्तान वक्त स्टेट की कमेटी में जो गुंबज शाही है, वहां जो शूटिंग चली थी वो एक कब्रिस्तान है, अंदर दरगाह है, बाहर जो है पूरा कब्रिस्तान का एरिया है। कब्रिस्तान के एरिया में जब बेहुरमती होती है, अवाम जो है एकदम साइलेंट है। क्या अवाम को मालूम नहीं सकती या अवाम को एक रकम से कंट्रोल कर लग जाएगी, वो मुझे भी मालूम नहीं। क्योंकि अचानक मैं देखता हूँ ये शूटिंग का मसला हुआ बाद, अब ये महीने में जब ये जयंती का मसला होता है, राज्यसभा का मसला होता है, अचानक देखता हूँ मैं सर्टन पॉलिटिकल फिगर्स उनके पर्सनल अकाउंट से टिप्पू सुल्तान के बारे में उनकी हिस्ट्री को दोहरा ले जाते रहे, सोशल मीडिया में सहमत करके रख डाली कि भाई शूटिंग जो चली वहां, मजहब की बेहुरमती जो हुई वहां, किसी को भी ये चीजों को उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में अगर बात बोलूंगा, अगर को बोले तो इसी महीने में और एक जगह को मैसूर में शूटिंग होती है, वडियर के खानदान में, उनकी भान के घर में, बंगले में। वीडियो है, दिखा तुम देखो इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, लेक्चरर से इतनी फिक्र उनकी जाहिर करी शूटिंग वाले के ऊपर, और उन्होंने मेरे ख्याल से कभी शूटिंग वाला तो 40 बार सोचते। उनसे गए तुम्हें क्या खाली सोशल मीडिया को सहमत कर रख डाल को, वहां ट्रस्ट में क्या चल रहा नहीं चल रहा वो किसी को भी फिक्र नहीं। क्या कौन नहीं कौन उठाना कि नहीं उठाना, अब उठाए तो ये पब्लिक इंटरेस्ट है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उसके दरमियान में मैं वो भी देखता हूं, एक हमारा मैसूर के यूट्यूबर सवाल बहुत अच्छा उठा, अच्छा करके मैं नहीं बोल सकता, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में उठाना था तुम्हें जाको एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने उन्हें इरफान साबित हो गया तो चपला का हार डाल को गद्दे के ऊपर मेरवनगी कराती, क्या ये क्या लैंग्वेज है? देखो ये सभी चीजें ही नहीं, प्रोफेशनलिज्म में जाना है। तुमना कैसा आया वैसे सभी चीजों को नहीं जाना। चलो जरफत के वास्ते तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर मैं क्या भी बोलता नहीं। अब जब मैं बाहर आपको खुलासा करता हूं, फरवरी 10 तारीख शूटिंग का कंफर्मेशन हुआ, सो अप्रूवल लेटर, फरवरी 13 तारीख को शूटिंग होती है, फरवरी 18 को इनका हैंड ओवर होता है, तो मालूम पड़ता है कि इन्हों उस टाइम पर मौजूदा कमेटी में थे, बावजूद इन्हों सीओ के ऊपर दाल को रहती, वो एक अलग मसला है। अब तुमने तो मालूम होगा नहीं कि भाई एमएफ कलीम जो सोशल एक्टिविटीज थी उनके पास जाकर तुम्हें मुद्दे को रखे रहती ना, उसके बाद जाकर तुमने क्लियर कर लेना, मालूम नहीं तो तुम्हारे इंटेंशंस भी क्या है। अब सवाल उठता है कि नहीं उठता? ऐसा कर गो अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिमिलरिटी यानी कि वैसा जैसा और एक मुद्दा है, जरा ख्याल से सुनो और समझो। गए साल 12वें महीने में अचानक जो है बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैसूर नॉर्थ, वो ऑफिसर से ऑफिसर्स क्या करते हैं, निजामिया स्कूल गुंडे का पार्क किस नाम, कांतराजा पार्क, वहां अचानक आते, क्या बोल पाते हैं, स्कूल को शिफ्ट करना ऑर्डर आपको है। ऑर्डर कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेटर आपको आता कि स्कूल को, निजामिया स्कूल को
हमें सुनने में आ रहा, मैं तो देखो नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे मैसूर की जनरेशन वहां से पढ़ने को बाहर निकले सो। आज उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे से मुलाकात हुई, बहुत आलिशान इसको ही वहां सभी प्रोफेशनल जॉब्स में ही कहाँ की ही वो स्कूल से पढ़ लेके और आज के दौर में एक जरा अलग तबका पढ़ने को जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की महंगाई के दौर में, आज की महंगाई के दौर में अलग तबका, मतलब जरा मिडिल क्लास से कम तबका जरा पढ़ने के जा रहा हूं। अचानक क्या कौन भी खेला खेल दीजिए स्कूल को शिफ्ट कराने के वास्ते कौन लेटर लिख कर दीजिए क्या आवाज से शिफ्ट करा बेहतर। उन्होंने स्कूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के अंडर में रहती है वो बिल्डिंग स्कूल है, बिल्डिंग जो है वक्फ बोर्ड के अंडर में रखो। वक्फ बोर्ड वाले मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज बन्नी मंडप वाले के अंडर में देखो रहती कमेटी के अंदर, तो उनके अंडर में एक बिल्डिंग खड़े रहती है। अपना घर, हाँ अपना घर यस। तो वहां क्या हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह 80 पर 6,000 रुपये भाड़ा लेते हैं सालाना, महीना 80 पर 6,000 रुपये लेते रहते। कौन लिख कर रहती है जिनको 80 पर 6 से इंक्रीमेंट ऑफ भाड़े को 80 को 6,000 रुपए कौन भाड़ा किसे देंगे? 80 पर 6,000 भाड़ा जो है बिल्डिंग का भाड़ा जो है मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज को जा रहा है, अपना घर। ये मुद्दे को भी बात में इंशाअल्लाह। लेकिन 80 को 6,000 का भाड़े को 140 को 6 अचानक 140 को 6 450 रुपए इनको इंक्रीमेंट हो जैसा कौन ऐसा लिख को रहती है कि तो वहां कमिश्नर के ऑफिस से ये फिगर्स आती 1,40,000 को 6,000 450 रुपए देने नहीं होता। बेहतर है बिल्डिंग को खाली कर दो को कहीं की जगह तुम्हें शिफ्ट हो जाओ। कहीं तो मैं बताता हूँ एक 4 जगह भी एड्रेस भी देखो 5 जगह जो, और एक वजह भी बोलता है स्कूल का आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है। एक 80 को 6,000 रुपए जो ले रही बिल्डिंग का भाड़ा, तो मैं ले रही नहीं ले रही हूँ उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने तुमने मालूम नहीं है क्या खाली फसल खा लेते हैं सब नागर कौन भी करेंगे। अब ये बात को ले ले मिसाल दे रहा हूँ उसमें तुमने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बार बार बोल रहा हूँ वक्फ को रिलेटेड प्रॉपर्टी कौन की डोनेट कर को हिंसो, डोनेट मीन्स दान दे को हिंसो, उन्होंने अल्लाह को डरते हुए कर को हिंसो उनकी आखिरत बनाने। तुम्हें उसके ऊपर खाली फल खा लग गया हिंसा रेडी नहीं कर सकते क्या भी जिम्मेदारियां, ठीक है। तो यहाँ इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं कर को पता को, तो अचानक वहां उसी दौर उसी दरमियान में मोहल्ले के चंद फैमिलीज पेरेंट्स उन्होंने भी रिपोर्ट स्ट्राइक करती वहां प्रोटेस्ट करती हमने स्कूल शिफ्ट नहीं करना आगे, वो दिन की बात है। उसी वक्त में एसडीपी वाले भी लोकल एसडीपी लीडर्स भी क्या करते हैं वहां उन्होंने भी जाकर उनका भी कमेंट आता, लेकिन एसडीपी वाले क्या करते हैं ऑन रिकॉर्ड को आते फैमिलीज ही नहीं उन्होंने एक मीटिंग जमा कर को उन्होंने एक ये पास कर को मतलब हमें ऐसा ये करना वो करना कर को उन्होंने एक ऑन रिकॉर्ड को आती। लेकिन एसडीपी क्या करती है इनके ऑफिशियल लेटर में बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने क्या करती है इनके ऑफिशियल फिगर में आपको इनका पूरे इनकी जितनी भी लूप होल्स थे आयुक्त के पेपर में जितने भी लूप होल्स थे उसे आइडेंटिफाई कर को ये भाड़ा कौन पूछे सो कि अचानक भाड़े का मसला आगा सो चलती थी सो स्कूल को या कौन छेड़ रही सो कर को बोल वो वक्फ बोर्ड को लिखी। सर एक बात है आपके कहने के मुताबिक जी रेंट ज्यादा करने की वजह से जी वो जो स्कूल अभी वहां पर जो है वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा गया था जी ये आप कहने का मतलब इसका पेपर वर्क यानी वजह ही ज्यादा रेंट कर रहे हैं। ज्यादा रेंट देखो अच्छी बात है तुम्हारी। ज्यादा रेंट को इन्होंने क्या करते हैं पीडब्ल्यूडी को वो दिना में लिखे रहती ऑफिसर को ठीक है तो उन्हें ऑथराइज्ड
ऑफिसर होता सो भाड़ा तय करने के वास्ते कुछ भी इंस्टीट्यूशन का तो पीडब्ल्यूडी से कंफर्म हो जाको रहता सर 86,000 से 1,46,000 करे आप 46 450 सडनली उतना बढ़ा सकते हैं क्या वो इन्हें बोलना सो कौन बोलना सो पीडब्ल्यूडी वाले पीडब्ल्यूडी वाले बोलना सो सर ये जो तुम 86,000 का बोल रही हो जी। उसका क्या प्रूफ है और कौन लेविंगर को क्लियर करो सर? नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पेपर तो बता रहा बिल्डिंग का ओनर हो मिसाल की तो क्या है हमें कहीं की एक जगह को भाड़े पर रहती अब किसी की अब तुम्हारे ऊपर मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अब किराए पर रहती मेरे पास अब तुम्हें किराए जाकर किसे देती ओनर कुछ ना देना सो तो बिल्डिंग का ओनर यहाँ मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज तो क्लियरली बता रहा तो उनको भाड़ा जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ में दरमियान में क्या बोलता था जब इन्हों एसडीपी वाले वक्फ बोर्ड को लिखती दिसंबर में उसी दिसंबर में वक्फ बोर्ड क्या करती कमेटी को लिखती ऐसा एक करस्पॉन्डेंस आपको है तुम्हें जो है इसका जवाब दियो अब हैरानी की बात क्या है मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज क्या हमने कुछ मालूम नहीं है ये इशू के बारे में हमें बिल्कुल मालूम नहीं फिर बढ़ाओ कर को कौन लिखो इसे? वो मुद्दे पर आती इंशाल्लाह लिखती हमने कुछ मालूम नहीं और नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखती है इट इज वेरी सैड that some vested interest having made misconception among public and created a political issue. vested interest का तो क्या जमहूरी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का भी वता छक है चाहे उन्हें डिफीटेड कैंडिडेट हो चाहे विनिंग कैंडिडेट हो सबको भी आवाज उठाने का हक है तो मैं वेस्टेड इंटरेस्ट कर को कैसा उठाए कैसा नाम डाले उठाने वाले में समझ रहे ना मैं बोल रहा हूं सर और पॉलिटिकल इश्यू उठा रही हूं इन सब भी करे हाथ धो लेती तुम्हें याद करो सीओ के ऊपर दल को क्या कर रहे थे हाथ धो लिए मैं वही बता रहा हूं जब तारीख आए सीओ के रिलेटेड एक आवाज आ रही है अब वैसा चाह में अब ये मैं जनवरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी क्या ये प्रॉब्लम है नहीं सर मैं भी जरा देखता हूँ ऑफिशियली प्रोग्राम ये देखता हूँ तो मालूम पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह 2019 5वें महीने में कब गए साल से उधर के साल अव्वल एक साल अव्वल तुम्हें मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज वाले रेजोल्यूशन पास करती जम को भाड़े के सिलसिले में सर क्या लिखा है सर उसमें लिखा है It is unanimously resolved in the meeting of Muslim Boys Orphanage held on 5/4/2019 at 5 p.m. in the office of अपना घर SS नगर बन्नी मंडल B layout मैसूरू ख्याल से सुनो to send a proposal for refixing of the building rent of निजामिया उर्दू प्राइमरी स्कूल यानी अपना घर की कमेटी जो है उनकी तरफ से ये रेजोल्यूशन पास किया गया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये रिक्वेजिशन लेटर उन्हीं की तरफ से उन्हीं के तरफ से है ओरिजिनल करके बीओ डिपार्टमेंट से आके है इसी बुनियादी तौर से ये सब इशू खड़को है 19 में जब इन्हों पास करती इन्हों उसी दिन क्या करती एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी एक लेटर बीओ ऑफिस को अब यहां से पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी जाले को रहती है वो सामने कब बचेगा तो 2011 में आती है 2021 में आती है दिसंबर में तो मैं जनवरी में आपको हाथ ही धो लेती
हम ना क्या भी मालूम नहीं करता। लेकिन ये लेटर बता रहा है। ये लेटर क्या बता रहा है देखो। अब यहाँ बीच में मैं ही हमारे सेक्रेटरी क्या उन्होंने एक्स सिंह क्या फॉर्मर ही क्या एक्स सिंह क्या आज मौजूदा वक्त में ही टीपू सुल्तान वक्त के स्टेट के सेक्रेटरी को भी मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। उन्होंने भी एक वीडियो पार्ट बोले थे तनवीर सेठ साहब की बात को लेकर खाली उछाले को रखी थी सभी को। हमना क्या भी शौक भी नहीं है, हमना क्या भी इल हेल्थ से उनके ऊपर बोलने का भी हमना मंशा भी नहीं है, हमारी क्या भी इंटरेस्ट भी नहीं है। देख लो इरफान साहब ऑफिशियल लेटर में कौन बैठी है एज ए प्रेसिडेंट, कौन है सर? देखो एमएलए अलहाज तनवीर सेठ साहब एमएलए। जब यहाँ एमएलए तनवीर सेठ साहब एज ए प्रेसिडेंट का बैठती ऑफिशियल लेटर में साइन सेक्रेटरी का आता है। सेक्रेटरी कौन है सर? अनवर नो कैसे अनवर एन अनवर देख लीजिए अलहाज एन अनवर पाशा जी। अब हमने क्या नमक तुम्हें खाओ पानी पिलाने में क्या दूसरे रोड पर जाने वाले का नाम लियो। पेपर में क्या है वो बोल रही हूँ। पेपर में क्या है मैं वो बता रहा हूं। तुम्हारी वो कमेंट पर तुम्हें जो बरगलाले को गए थे पब्लिक को 10, 13, 18 जो मैं फरवरी के तारीख हम बताया बात तुम्हारे में रत्ती भी गीरत नहीं है। बाहर आको नहीं तो तुम्हें मैं ही बोल रहा हूं सो गलत करके बताते नहीं तो तुम्हें रेस्पॉन्स खाली इल्जाम हमारे ऊपर क्या भी शौक नहीं है। हमारा खुद का पैसा खर्चा कर लेके था सभी फिर में तुम्हें क्या नेक कमाए सभी कर रही मैं पब्लिक के सामने ले लगा हूं सो देखें दे पब्लिक भी कर दो। ठीक है तो तुम्हारे बयाना ही नहीं ऐसा लगता है सारी पब्लिक गुनेगार तुम्हारा बयाना सुनते रहे तो क्या कर पाई वो बताओ। वो छोड़ दो मैं दूसरा रेजोल्यूशन के बारे में तो समझ में आगा ना, तारीख भी समझ में आगा ना। वो छोड़ दो मैं हर एक क्वेश्चन डाल रहा हूं। अब हमारे मैसूर 21 सानिया के क्वेश्चन के ऊपर भाड़ा कौन ले रही साहब, मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी डाले हूं। भाड़े में तो बता रहा थी कि ओनर ले रहा है तो मैं पूछता हूं इसका एग्रीमेंट पेपर कहां है। जरा ख्याल से समझो बात। बीओ के ऑफिस में पेपर नहीं रहता, बीओ का लेटर बीओ के ऑफिस में पेपर नहीं रहता। बीओ क्या करते हैं निजामिया स्कूल में है करके तो बताता लीगल अग्रीमेंट टेनेंट का तो निजामिया को लिखता हूं तो निजामिया कर देते हमारे पास भी नहीं है करके को उन्होंने भी लिखती जी उनका है वो निजामिया का है, निजामिया है ना हमारे पास भी नहीं है एग्रीमेंट कहाँ है हम ना मालूम नहीं करके को लिख डालो। शायद कमेटी वालों के पास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बात ये सब सुने बाद अपना बाहर आकर खुलासा करना सोचे तो ये सीरियस इश्यू हो जाता। देखो मामूल की तरह क्या है एक मिसाल दे रहा हूं इंशाल्लाह। किराए को अगर मैं हूं मेरी बिल्डिंग में अगर कोई किराएदार है
तो ओरिजिनल पेपर किसके पास रहना, टेनेंट बराबर ना। ओनर का ना जेरेक्स रहना। अब ये इश्यू में कौन ओनर है, अपना घर अपना घर, बराबर है। तो ओरिजिनल किसका नहीं रहना, अपना घर वाला के पास। ओरिजिनल बीओ की ऑफिस में रहना, हाँ, ऑफिस पर। ठीक है। तो किराया देने वाले ना, जी। जब किराया देने वाले के हाथ में पेपर नहीं है तो किराया कैसे दे रहे हैं? किस हिसाब से देते होंगे पैसे? जरा सोचो, एक इशू ये किराया चेक के तौर पे आ रहा है या कैश में आ रहा है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसे ले ले को अच्छा है, तुम्हारा भी ख्याल है। ये इसे ले ले को 3-4 महीने अव्वल इसके कि मैं इनको बैंक स्टेटमेंट ऑडिट सब पूछा था। मैसूर में बड़ी बात क्या है अगर को बोले तो जहां जहां भी मैं पहली तो मैं अभी बता रहा हूँ, और एक बार 280 को 6 वक्त रिलेटेड कमेटियां हैं, वक्त बोर्ड रिलेटेड। इसमें मैं स्पेसिफिक ये 10 कमेटियां के ऊपर मैं जरा देख लग जाऊं। कौन से 10 कमेटियां ये, एक हमारे कोर्ट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर बोले जैसा हमारे एमएलए साहब 6 कमेटियां में बैठी, 4 कमेटियां में आरिफ नकवी साहब बैठी। जरा इनका हिसाब पूछने के वास्ते मैं पूरा कर लगा तो एक जना भी ऑडिट दिखाते नहीं, एक स्टेटमेंट देते नहीं। आखिर क्या छपा रहे से तुम्हें? अब तुम्हारे वो सवाल को किराया किसके अकाउंट को जा रहा है को बोल को मुझे मालूम होना सो मैं यहाँ क्या भी फॉर्म खोलने वाला नहीं, अल्लाह माफ करना। सर बी ऑफिस से, गवर्नमेंट से, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से जी। किराया चेक के थ्रू जा रहा है, चेक के थ्रू तो किसके नाम में जा रहा है? चेक के थ्रू जा रहा सो अपना घर, अपना घर को जा रहा सो। ओके। अब उन्होंने आपको तुम्हारे सब सवालों को ले लगा, उन्होंने बाहर आपको इंशाल्लाह बताना कि हमारे पास है पेपर, ओरिजिनल पेपर हमारे पास है और कहते पैसे आ रही है को बताना। नहीं तो मैं जो सवाल डाल को हूँ और कहाँ यूटिलाइज करें? हाँ वही यूटिलाइजेशन अब दिखाना सोचो ना, सर्टिफिकेट भी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना सोचो। लेकिन मैं सवाल इनको पहले से खड़ा कर पाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सब सवाल की तो जिम्मेदारी में तो आना सोचते हैं। ये छोड़ को अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी बताया था, आप ही दरमियान में भी बताया हूँ, वक्त को रिलेटेड प्रॉपर्टियां हैं सोच गौर गरीब के वास्ते, कौन की दान कर होगी तो मैं गौर गरीब के वास्ते करना सोच, तो मैं उसके ऊपर बैठ को राज करूँ, अल्लाह के वास्ते राज करूँ। स्कूल जो है कौन की दान देखोगे इनसे, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी चेक कर लेता हूँ कौन देखोगे इनसे कैसा हुआ सो। लेकिन ऐसा बोलता हूँ 65 से रजिस्टर्ड है सो वक्त को, 1965 1964 या 1965 में रजिस्टर्ड हो गए सो वक्त को, कौन की XYZ कौन की कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ना क्या बोलूं मैं, तुम ना गौर गरीब के वास्ते कौन की इमदाद कर को जाकर है तो तुम्हें उसका भाड़ा ले लेती गवर्नमेंट से। सर आपके कहने के मुताबिक कि 1 महीने का 86,000 रुपीज बोल रहे तो जी कम से कम 12 महीने के यानी 1 साल के 10,30,000 पर 2,000 रुपये होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10-30 पर तो इनको आ रही। हाँ सर, बीओ की तरफ से तो एक सवाल था कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था। जी। क्या इन पैसों से क्या ये निजामिया स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं ला सकते थे सर? हालांकि बड़ी फिक्र है, ये तुम्हारी भी जायज भी है और बड़ी फिक्र भी है। इसे मैं क्या पूछता हूँ, मैं भी इंशाल्लाह पूछने का पूछता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जवाब को अवाम भी पूछना। स्कूल शिफ्ट नहीं होना बोल को प्रोटेस्ट जो करे नहीं मोहल्ले के अवाम में। अब मैं चाह रहा हूँ ये तुम्हारे सवाल को ले लो, ये सवाल डालो तुम्हें जब तक सवाल नहीं डालते इनको तुम ना इन्हों बरगला ले को जाते रहते हैं, इन्हों इनके जेब का खर्चा नहीं कर रही। कहानी का कैसा नहीं कैसा इनको मैं बता नहीं सकता, वैसा है इनका अकाउंट। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत दिया है, हमें पूछ ले रहे। मैं चाह रहा हूँ कि अवाम भी जाकर पूछेंगे तब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता सो। अवाम मेरी कोई भी खैरियत को, ऐसा बोलने हुए खैरियत को मसाला न्यूज बना ले को, अगर देख को मसाला न्यूज समझ को, अगर खुश हो ले को, कानून को क्या की जा अच्छे से अच्छे बातें जा रही, ये जा रही वो जा रही, चुपके रह गए
हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपना जिलाया है, हमें तो जी रहे हैं, अब मौत तो आनी है, अपना मौत आती है। उसके बाद कौन नहीं कौन खड़ना सोचता, इनको सवाल डालो बस। सर इस सब में तुम्हारा क्या इंटेंशन है सर? मेरा ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, अच्छे रकम से यूज करो। भाड़े को मेरी राय, अब सामने वाले सानी आप पूछे जैसा, मई बुक में क्या चल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी कीमत में तुम्हें रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं लिए बगैर चला को दिखाओ। सर ये जो तुम्हें रेंट का बोल रही जी। वो रेंट लेक को शायद काम पे डेवलप करते रहेगा मुस्लिम बता दे ले इंशाल्लाह, ऑडिट रिपोर्ट तो बता दे, उसमें पूरा आ जाता ना हिसाब किताब। सर ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रही ना, बहुत क्यों? सारे डेवलपमेंट्स हो ही ना सर जी, सर ईयरली ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है? वो ऑडिट रिपोर्ट दिए तो मुझे मालूम पड़ता है, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं दे रही मैं। अब उन्होंने दिए तो चलो भाई ये सब पेपर में 1 साल से तो मेहनत बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर आने से पूरा डेट टू डेट में डेट वाइज पूरा जमा आया, मुझे भी समझ में आ गया तो क्या चल को है क्या नहीं चल को है करता। अब मैं अज्यूमशंस कर को मैं क्या भी किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालने रेडी नहीं। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट बताओ, बैंक के स्टेटमेंट्स बताओ, इंशाल्लाह तुम्हें क्या क्या नेक कमा कर को ही इंशाल्लाह सामने ले लगेंगे। अशोका रोड में भी एक निजामिया स्कूल है जी, जो पुरानी बारीघाट जी, के जी, नाम जी। से थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो जो है एक निजामिया कॉम्प्लेक्स, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जा रही जी। है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस है, 1 से 4 इंस्टीट्यूशंस है। जी। हो सकता है कि यहाँ का कोई रेंट लेकर वहाँ डेवलप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो रही सर। क्योंकि हाल ही में वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोरवेल भी डाली गई थी। जी। फिर अपना घर में भी जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, जी। बिल्डिंगें बन रही हैं। सब ये सब भी देखना, तो ये टच मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब देखना रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे सवालों का जवाब बना तो इनके पास से ऑडिट रिपोर्ट आना। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट देने की हिचकिचारी सो मिसाल के तौर एक मिसाल दे रहा हूँ। अचानक वो मंडी मोहल्ले में वो दुकान का एक इशू चला था, इविक्शन को ले लो, याद है? उसके पीछे मैं साढ़े रोड नहीं, साढ़े रोड चौक, साढ़े रोड साढ़े रोड मिशनर स्कूल के करीब। देखो वहां एक जाने के सिस्टम के जाने के बाद अब उन्होंने अचानक 10-15 साल का ऑडिट दे दिया, अचानक दे दिया। उनको क्या भी प्रेशर अप करे सुन क्या भी नहीं, जाने के रूट से गए अल्हम्दुलिल्लाह, अचानक 15 साल का ऑडिट आता। अब तुम्हारे सवाल का जवाब है, उन्होंने 4 या 5 साल में की 6 लाख के ऊपर गरीबों को बाट को हो उनकी मेडिकल असिस्टेंट को कर ऑडिट रिपोर्ट में बताया। डॉक्यूमेंटेशन है सर? मैं पूछा हूँ, वो चर्च पूछा हूँ, बताओ भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें किसे किसे बात करेंगे, ये सेकेंडरी बात है, जरा सोचने की बात है। तुम्हारा मतलब क्या है करके बोले तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को जो भी काम हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी रखो करके बोला। ट्रांसपेरेंसी रखो, ट्रांसपेरेंट रहो, पूछ रही सवाल बराबर टाइम के अंदर तुम्हें जवाब दो। तुम्हें की इतना देर कर रही और फाइनली समझ में आ रहा है, इनो अल्हम्दुलिल्लाह कौन भी इतना बड़ा ये सभी चीज़ें मुझे ऑडिट नहीं दिखा को, इनो बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा को, क्या कि इनो छपा रही, वो छपाने के पीछे मैं समझता हूँ आज 15-20 साल से इलेक्शन जो नहीं हो रही कमेटी में, ये बड़ा कारण दिखता है। सर कितने साल के बाद एक इलेक्शन करना चाहिए? एवरी 3 इयर्स, लेकिन 20 साल से किए नहीं। बहुत सारे कमेटिया में हो कोने है, इनका सीधा मंजे इनका रेजोल्यूशन मिल कोने है। रेजोल्यूशन मिला तो इंशाल्लाह इनमें भी क्या है क्या नहीं है पूरा मालूम पड़ जाता है इंशाल्लाह। क्या आने वाले दिनों में जो है आप वो ऑडिट रिपोर्ट भी हासिल करने की कोशिश करती मैं इंशाल्लाह डाल को हूँ, उनको लेटर्स डाल को हूँ, आज आ जाने दो इंशाल्लाह। क्या छपा रही क्या नहीं छपा रही सब मालूम पड़ता है।
उसके तो बाद फिर एक बार भी आप पब्लिक के सामने आती क्या? इंशाल्लाह तो जरूर चीजों को लेकर। ले लो, आना सोचना मैं रख ले को तो घर में बैठा तो फायदा भी नहीं है ना। नहीं, मेरा सवाल क्या है करके बोले तो अगर ट्रांसपेरेंसी मिल गई तो भी आप पब्लिक के जरूर सामने आपको आती बता- क्या? बता- क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली तो आती? नहीं ट्रांसपेरेंसी मिली तो भी आती, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो भी आती। और कौन नमक खाया उन्हें पानी पीना। तो इसका मतलब जो है आपको किसी से पर्सनली कुछ ये नहीं। मुझे कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ भी एक डॉक्यूमेंट्स को भी बताओ और एक जगह को भी मैं बताने की जगह को बताओ, हमारा क्या अभी इंटेंशनली किसी को हर्ट करने का नहीं। बस इतना बोल को मैं अल्हम्दुलिल्लाह बात को खत्म करूँ। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी। करने के बाद ये पता चल रहा है जी। कि आपका कहने के मुताबिक जी अपना घर जी जो है वहां से उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हमारी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किए थे। Yes. लेकिन आपके पेपर के मुताबिक ये पक्का हो गया कि ये रिक्वेस्ट जो रेंट ज्यादा करने के लिए ये वो उन्हीं की तरफ से है। Yes. आपके इस स्टेटमेंट को हमें क्या पक्का समझे? इंशाल्लाह मेरा आपके पास रिकॉर्ड्स है? Yes, मेरा पेपर को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं बोलो, ये इन्हीं का पेपर है। मैं बार बार बता रहा जी। हूं, ये इन्हीं का पेपर, इन्हीं के पेपर में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, प्रपोजल फॉर रीफिक्सिंग ऑफ रेंट। तो ये पक्की बात है? सर, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे मीडिया वालों को सबमिट कर यस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह